गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम लोग इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करेंगे। जो इंग्लिश सीखने का बेसिक अप्रोच है, बेसिक तरीके हैं। शायद आप जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ रहे होंगे या सीख रहे होंगे उससे मेरा थोड़ा सा हट कर के होगा। जो ऑक्सफोर्ड ग्रामर ट्रांसलेशन वगैरह बुक जो होता है उसमें जो अप्रोचे हैं बताने के, समझाने के, वो लोग भी अपने बातों को किताब में पूरे भर भर करके समझाने की कोशिश करते हैं। शायद उन बातों को कुछ बच्चे ही समझ पाते हैं जो बच्चे गहन अध्ययन एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप उन मोटे मोटे बड़े बड़े बातों को सिंपल तरीके से कैसे समझने हैं और कैसे उनको उनकी गहराई को समझना है और उन चीज़ों को समझ करके अपने ट्रांसलेशन को करेक्ट कैसे करने हैं उनके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। तो हमारा जो टेंस पढ़ाने का जो अप्रोच होता है थोड़ी सी किताबों के अप्रोच से अलग होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वो क्या अप्रोच से हम लोग टेंस के पढ़ेंगे उनके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप 10 मिनट से नीचे ही मेरा वीडियो होगा। कम समय में ज़्यादा बातें करेंगे और समझने की बातें करेंगे। अगर आप रटने वाले बच्चों में से हैं तो आप हमारे वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं, बातों को समझ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अंडरस्टूड होना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस को समझने के। तो टेंस हमारा जो समझने के तरीके हैं बच्चों वो कुछ खास तरीके हैं। वो तरीके क्या है चलिए शुरू समझते हैं। टेंस जो होता है आप जानते हैं कि टेंस कुछ और नहीं, वह स्टडी ऑफ द वर्ब। क्रियाओं के जो अध्ययन होते हैं वे क्रियाओं के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो टेंस में कितनी क्रियाएं होती हैं उस क्रियाओं को हम लोग समझेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो टेंस जैसे आप जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। टेंस होते हैं 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस PRESENT प्रेजेंट, और उसके बाद जो होता है बच्चों पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, और उसके बाद जो होता है फ्यूचर टेंस होता है ना, फ्यूचर टेंस होता है। ये स्पेलिंग वगैरह है, थोड़ी बहुत ध्यान में रखेंगे स्पेलिंग को, और ये चीज़ें होती है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ये टेंस होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 काइंड्स होंगे, पास्ट टेंस के भी 4 काइंड्स होंगे और फ्यूचर टेंस के भी 4 काइंड्स होंगे। तो और हम तीनों कर मिला दें, अगर जोड़ देंगे तो टोटल मिला करके आपको 12 काइंड्स टेंस को पढ़ने होते हैं, है ना। और इन 12 काइंड्स में एक काइंड्स में आपको 6 स्ट्रक्चर होते हैं। तो 12 काइंड्स में कितने हो जाएंगे, 12 के 72 स्ट्रक्चर होंगे। कहने का मतलब वे ये जो 72 स्ट्रक्चर है, ये 72 स्ट्रक्चर कुछ ये 72 स्ट्रक्चर जो है इनमें से आपको 12 मेन स्ट्रक्चर होते हैं और बाकी के 6 स्ट्रक्चर जो होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर AFFIRMATIVE, और नेक्स्ट होते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर नेगेटिव, और उसके बाद इंट्रोगेटिव होता है इंट्रोगेटिव, और उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, और नेक्स्ट जो होता है टर्न कहते हैं, या इसको WH फैमिली भी कहते हैं, WH फैमिली भी कहते हैं, या उसके बाद से टर्न प्लस WH प्लस नेगेटिव भी इसको कहते हैं। तो देखिए 6, एक आपका हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। तो एक टेंस में आपको ये 6 स्ट्रक्चर पढ़ने होंगे कि अफर्मेटिव के क्या स्ट्रक्चर होंगे, नेगेटिव के क्या स्ट्रक्चर होंगे, इंट्रोगेटिव के क्या स्ट्रक्चर होंगे, इंट्रोगेटिव ने प्लस नेगेटिव के क्या होंगे, टर्न प्लस या WH के क्या होंगे, WH प्लस नेगेटिव के क्या स्ट्रक्चर होते हैं। इतने सारे स्ट्रक्चर एक टेंस में पढ़ने हैं। तो प्रेजेंट में पढ़ने हैं आपको ये 4 काइंड्स है। तो 4 काइंड्स में आपका देख लीजिए 6 चौके 24, 6 24 या 72 ऐसे भी आपको हो जाता है। तो इन 72 स्ट्रक्चर में हमको
आपको समझने हैं। तो समझने के सही तरीके क्या है ये समझने हैं। तो सबसे पहले इन 12 स्ट्रक्चर को कैसे समझा जाए, क्योंकि इन 12 स्ट्रक्चर से ही इन 72 स्ट्रक्चर बाकी के जो 60 स्ट्रक्चर है वो डिजाइन किए जाएंगे। तो इन 60 स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए जो हमारे बेसिक अप्रोच होते हैं उन अप्रोच के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो हमारा जो समझाने के तरीके हैं वो कुछ यूँ है कि वर्ब जैसे कहता है कि एक्शन 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 का जो क्या होता है स्टडी होता है। तो हम सबसे पहले सिखाते हैं बच्चों को कि V1 और V2 और उसी तरह से V3 और V4 और उसी तरह से V5, ये 4-5 फॉर्म वर्ब के होते हैं। तो V1 अगर आपको दिख जाए उसको प्रेजेंट टेंस कह देना बच्चों, PRESENT। कहीं पर भी टेंस में आपको V1 दिख जाए, टेंस क्या कहीं पर भी आपको V1 दिख जाए, दिस इज ए प्रेजेंट टेंस। और कहीं पर भी आपको V5 दिख जाए ये भी प्रेजेंट टेंस होगा बच्चों। आंख बंद करके प्रेजेंट टेंस में ही मारना और कुछ और नहीं करना। ये V1 और V5 क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस। मैं आपको टेंस का कोई स्ट्रक्चर रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको बतला रहा हूं कि V1 और V5 जहां पर भी दिख जाए प्रेजेंट टेंस ही उसको कहना। और प्रेजेंट टेंस में यह इंडेफिनिट ही होगा बच्चों, यह इंडेफिनिट ही होगा। प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट V1 और V5 होते हैं। जब भी स्ट्रक्चर में V1 और V5 दिख जाए तो दिस इज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस इज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएंगे। और कुछ नहीं देखने हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में रहेंगे बच्चों, सब्जेक्ट और अदर वर्ड तो सब के सब स्ट्रक्चर में रहेंगे, लेकिन वर्ब का जो स्पेशल फॉर्म होंगे वह स्पेशल टेंस में ही आएंगे। तो V1 और V5 जो होगा वह वर्ब के पहला और पांचवा फॉर्म जो होता है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। और आपको तातेती गागे गिनने रटने हैं। किसी भी हिंदी वाक्य में तातेती पापीपी किताब सिखाते हैं, किताबी बात किताबी में अच्छा लगता है, वो आपको रटने नहीं है। मेरी बात समझिए बात को। आपको V1 और V5 जब भी दिख जाए तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। और याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये प्लूरल होते हैं, प्लूरल। V1 जब भी दिखे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल सब्जेक्ट में आएंगे। V5 जब भी दिखे यह प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर में लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखें, गांठ बांध लें कि V1 जब भी रहेगा तो वह प्लूरल होगा, V5 जब भी रहेगा तो वो सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे। अब सेक्शन अपवाद में आई को छोड़ करके, आई एक ऐसी इकलौती सब्जेक्ट है जो सिंगुलर होते हुए भी V2 का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर में नेचुरली आई जो होते हैं वह सिंगुलर होते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं। इस बात को केवल याद रखें, बाकी हर एक चीज में जो हम बताए हैं उससे बाहर नहीं होगी। तो आप क्या समझें कि V1 और V5 जब भी देखें तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे। एम आई राइट? चलिए अब हम लोग बातें करते हैं V2 के बारे में। V2 जब भी दिख जाए आंख बंद करके कह देना यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये बच्चों V2 जब भी दिख जाए सेंटेंस में, वर्ब के दूसरा फॉर्म जब भी दिख जाए आपको सेंटेंस में, तो वह पास्ट टेंस के दूसरे फॉर्म में होंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान है। V2 जब भी दिखे यह पास्ट इंडेफिनिट है। और याद रखना बच्चों V2 सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। V2 सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद भी यूज होगा। ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना, ये मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, अपने हॉस्टल के बच्चे, 5 क्लास से छोटे के बच्चे, 3 क्लास के बच्चे सब हैं। हम 3री क्लास के बच्चे को ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर, तो आप लोग भी देख करके थोड़ी बहुत सीख मिल जाए तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। अगर ना लगे अच्छा तो डिसलाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए पास्ट इंडेफिनिट ये
सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल होते हैं। और बात अब हम लोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो फ्यूचर के बारे में क्या बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे। तो याद रखें, फ्यूचर कोई टेंस के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन उसकी अप्रोच इस तरह से होते हैं कि हम लोग फ्यूचर के बारे में बातें कर लेते हैं। क्या अप्रोच होते हैं उनकी? फ्यूचर टेंस जो बनते हैं वह मॉडल वर्ब के मदद से बनते हैं। किसके मदद से बनते हैं? मॉडल वर्ब के मदद से बोलते हैं। मॉडल वर्ब दो ठो आप सुने होंगे नाम, एक का नाम है शैल और एक का नाम है विल। शैल और विल, तो शैल विल जो होते हैं बच्चों, ये मॉडल वर्ब होते हैं। और मॉडल वर्ब जब भी आएंगे साथ में भी वन लाएंगे। इस मॉडल वर्ब का मतलब होता है गागेगी, गागेगी अगर सेंटेंस के अंतिम लगता है तो वह फ्यूचर टेंस माने ऐसे जाते हैं। गागेगी ऐसे अगर लगता है तो फ्यूचर टेंस माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों का अर्थ यही होते हैं, मान करके चलते हैं थोड़ा देर के लिए। अब कहेगा सर आप भी तो गागेगी बोल दिए। भाई मैं गागेगी नहीं बोल रहा हूं, मैं बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब शैल विल जब भी देखे तो उसके बाद जो आने वाले वर्ब के फॉर्म होंगे V1 के सिवा कुछ भी नहीं होंगे, याद रखना। शैल विल जब भी होंगे, शैल या विल जब भी आएगा साथ में V1 आएगा, और इसी शैल और विल जब भी साथ में V1 आएगा, इसी को नाम दिया जाता है बच्चों कौन सी? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसका मतलब हुआ कि शैल या विल के साथ अगर V1 इंक्लूड कर दें तो दिस इज ए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अब बात आती है कि शैल का प्रयोग सर कहां करेंगे, विल का प्रयोग कहां करेंगे। तो याद रखें एक बात, शैल का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके साथ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ करते हैं, याद रखिए। शैल का प्रयोग हम लोग फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के भी साथ करते हैं और प्लूरल नंबर के साथ भी करते हैं, लेकिन यह सामान्य अवस्था में। किस अवस्था में? सामान्य अवस्था में। यदि विशेष अवस्था आ जाए, बातों पे जोर देने की बात आ जाए, बातों को दृढ़ता पूर्वक कहा जाए, तो यह जस्ट पलट जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल दोनों में करेंगे तो सामान्य बातें कहेंगे। अगर यही चीजें सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन में अगर लग जाए, यही चीजें सेम चीजें अगर लग जाए, तो यह बातों को सामान्य तरीके से नहीं, यह बातों को दृढ़ता पूर्वक कहने की सेंस में लिया जाता है ना। उसी तरह से विल का भी इस्तेमाल करते हैं। विल का इस्तेमाल जो है बच्चों जनरली तौर पर ये क्या था आपका फर्स्ट पर्सन, तो सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन में किया जाता है जनरली। अगर यही चीज़ों को दृढ़ता पूर्वक कहना है तो यह फर्स्ट पर्सन में यूज किया जाएगा। अगर इसी चीज़ को फर्स्ट पर्सन में यूज किया तो उस बातों पर फोकस्ड इम्फेसाइज करना हो जाता है, या जोर देना हो जाता है, या उसको दृढ़ता पूर्वक कहना हो जाता है। इस प्रकार से